हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल की सीरीज का पार्ट 2। आशा है कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सी चीजें उसमें से सीखी होंगी। तो आइए हम पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.1 ohm, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm and 2 ohm. How much current would flow through the 0.3 ohm resistors? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमको 5 रेजिस्टर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको हम किस में कनेक्ट करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी में इसको क्या कर देते हैं, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जो क्वेश्चन के अनुसार हमको करना है। ठीक है, 6 वोल्ट। अब देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.3 ओम रेजिस्टर्स, मतलब इसमें हम इसमें नाम लिख देते हैं, 0.1 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, जो ये वाला रेसिस्टर्स है हमारा 0.3 ओम वाला रेसिस्टर्स है, इसमें से हमारा कितना करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कॉम्बिनेशन में से पहले क्या निकालेंगे, हम टोटल आर नेट निकालेंगे। तो आओ निकालते हैं। तो गिवन में देख लेना आप लोग, इसमें लिख रखा है मैंने। तो आर नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, तो आर नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 ओम प्लस 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, तो आर नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3.0 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3.0 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आर नेट निकल चुका है। अब हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट कौन से रेजिस्टर्स में निकालना है, 0.3 ओम वाले रेजिस्टर में हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर। हमने करंट फाइंड आउट करना है, तो V अपॉन कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्ट कितना दे देगा, 6, रेजिस्टेंस कितना है, 3। 3.0 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, 3 से कितने बार कटेगा, 2 बार। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 ओम। क्लियर है, डन है ना। ठीक है, 2 ओम। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो ये हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हमारा 0.3 ओम में हमारा कितना 2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो होगा, इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो होगा, इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी 2 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि ये हमारे कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेसिस्टर्स, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। ठीक है, हमको डायग्राम में दे रखा है, देखो हमको 4 रेजिस्टर दे रखे हैं, R1 R2 R3 और R4 दे रखा है। समझ में आ गया ना। हमको क्या करना है, इन दो पॉइंटों के बीच का हमने क्या निकालना है, टोटल नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका आंसर भी हम क्या कर देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, दो पॉइंटों के बीच का नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं हम, देखो तो R डबल डैश इक्वल टू R3 प्लस R4। ठीक है, तो R डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, R3 कितना है 4 और R4 कितना है हमारा 2। तो R डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम हो गया। ये क्या हो गया हमारा, 6 ओम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखना है टोटल। तो हमने टोटल नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या करना है, आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक हो गया ना। R3 हम R डैश को मान लेते हैं, इसको R3 मत लिखो, इसको R डैश लिख लो। तो 1 अपॉन R नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, जो हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 6 आ गया।
तो यहाँ 3 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 6/6। तो 6 से 6 कट जाएगा कितने बार 1 बार। ठीक है, तो 1/r नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1। तो r नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ओम। तो हमारा इन दो पॉइंटों के बीच का जो क्या है नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 ओम है। आगे ना समझ में। आओ अब क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें गिवन में दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो गिवन इक्वल टू हमको आर दे रखा है कितना 20 ओम, आई दे रखा है हमको कितना 5 एम्पियर, और हमको टी दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना 30 सेकेंड, और हमने क्या फाइंड आउट करना है हीट। ठीक है, हीट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो, H इक्वल टू I² RT। समझ में आ गया ना। अब इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, I कितना दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई T कितना दे रखा है 30 सेकेंड। समझ में आ गया ना। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 6 हो जाएगा तेरा 15,000 जूल। समझ में आ गया ना। तो हीट को हम किस में डिनोटेट करते हैं, जूल में। ठीक है, जो हमारी हीट की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। तो हमारा टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस हुई 30 सेकेंड में 15,000 जूल। समझ। आओ अब हम क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, what is the cost of the energy to operate if for 30 days at ₹3 per किलोवाट आवर। ठीक है, KWH का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। समझ में आ गया ना। तो देखो इसमें जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे, ये हमको क्या दे रखा है, पावर दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है 400 वॉट। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है हमको 8 आवर, और डेज डी कितना दे रखा है, डी मतलब डेज। हाँ, तो कितना दे रखा है 30 डेज। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी। हमको एनर्जी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई डेज। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 400 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 30, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 96 क्या आ जाएगा 96 वॉट आवर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा 96 वॉट आवर आ जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व करके इतना आ गया आंसर। अब क्या करना है, हमने इसको किलोवाट आवर में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। किलोवाट आवर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड दे देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, किलोवाट आवर में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब क्या बोल रहे हैं कि पर किलोवाट में कितने रुपए का चार्ज पड़ रहा है उसको, 3 रुपए का। ठीक है, तो 96 पे कितना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसको 96 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 288 रुपीज। समझ में आ गया ना, हो जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपये आ जाएगा हमारा 228 रुपीज। ठीक है, हो गया। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम एंड ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। अब देखो इसमें दे क्या क्या रखा है, देखो एक तो हमको क्या दे रखा है, आर दे रखा है यहीं पे ये क्या दे रखा है हमको, आई दे रखा है। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, टी दे रखा है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, रेट ऑफ हीट क्या करनी है, हमको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया ना। तो करेंगे कैसे, देखो P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है इसका I² R। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, I कितना दे रखा है हमको 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका
1800 जूल पर सेकेंड। समझ में आ गया ना। तो यहीं पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल की जो सीरीज थी वो समाप्त हो चुकी है। तो अगली वीडियो हम लेके आएंगे किसी और टॉपिक पे, ठीक है। तो धन्यवाद।